3 महीने में 45% से सीधा 90% कैसे लाएं। क्लास 10th जैक बोर्ड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए एकदम पक्का प्लान आपको बताऊंगा कि कैसे अपना मार्क्स परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर अब तक आपका पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो भी आप कैसे और अधिक ला सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 3 महीने का एकदम ऐसा स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान जिसे फॉलो करके कोई भी छात्र या फिर जो भी स्टूडेंट है, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश माध्यम का, अपने मार्क्स को 45 यानी कि आपको जो है यहाँ पे 45% से सीधा आप इंक्रीज करके ला सकते हैं 90% से एबव। तो अगर आप टारगेट किए हैं यानी कि 500 में 450 मार्क्स, तो भी ये लाना ये पॉसिबल है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमको बता दें कि यह प्लान बहुत ही आसान है। मैं आपको महीना दर महीना हर हफ्ता और दिन बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है और कैसे मॉडल सेट और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस प्लान को सिर्फ 3 महीने फॉलो कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पार्ट 1 में आपको बता दें कि पार्ट 1 में पहले 30 दिन में क्या करना है, यानी पहले 30 दिन में एकदम क्या करना है। फर्स्ट मंथ में आपको बता देते हैं कि इसमें आपको जैसे पहला महीना सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आपको बहुत ही सिलेबस मतलब कि अच्छे से काम करना है। यानी कि पहला जो है, यानी कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में है कि पार्ट 1 में पहले 30 दिन में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मंथ 1 में बहुत ही हमें क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है और 70% सिलेबस कवर कर लेना है। अगर आप तक आप पढ़े ठीक है, नहीं तो आप तेजी से, अगर स्कूल में कंप्लीट नहीं हो रहा है उसके बाद आप खुद से कीजिए, बुक के रीडिंग कीजिए, ट्यूशन से कीजिए, यूट्यूब से कीजिए, लेकिन आप खुद से चीज़ों को सारा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आपको सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो आपका सिलेबस यानी कि पहले आपको 70% सिलेबस कंप्लीट कीजिए हर एक महीने का अंदर। दूसरा में स्ट्रॉन्ग नोट्स, अब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके पास नोट्स नहीं होगा तो लास्ट में रिवीजन करेंगे कैसे। और चीज़ों को समझिए, अंडरस्टैंडिंग यानी समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हर दिन का टाइम टेबल आपको बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे वाले छात्रों के लिए कि आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें से पहला घंटा में आपको जो है एनसीईआरटी और जैक टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है। हम आपको पहले बताया है अपने वीडियो में कि आपको जो रीडिंग होना चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हर चैप्टर का कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग होना चाहिए। तभी जाके आप बुक्स के थ्योरी से, अगर एमसीक्यू आता है, किसी प्रकार से मैच इट या ट्रू फॉल्स आता है, या फिर किसी भी प्रकार से लॉन्ग आंसर या फिल इट आता है, तो आप सही से लिख पाएंगे। नहीं भी पढ़े रहेंगे तो भी, क्योंकि आपने रीडिंग किए हैं। तो आपको बता दें कि पहला घंटा क्या करना है कि 2 से 3 घंटा पढ़ाई करना है पहले मंथ में। अगर अच्छे से स्कूल और ट्यूशन के सिवा आपको खुद से 2 से 3 घंटा पढ़ना है, हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें से पहला घंटा में आपको एनसीईआरटी और जैक के जो टेक्स्ट बुक है, जो आपको किताब है, उसको रीड करना है। एसएसटी, साइंस, ये सब सारे बुकों को आप रीड कीजिए चैप्टर बाय चैप्टर और तेजी से कीजिए। 1 घंटा में आपको 2 चैप्टर, कम से कम 1 चैप्टर रीड कर डालिए। दूसरा घंटा में आपको नोट्स बनाना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर आपके पास नोट्स है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं तो स्कूल ट्यूशन का उसको फेयर कीजिए, बहुत अच्छे से आपका नोट्स होना चाहिए लास्ट में। तीसरा घंटा में आपका सेम चैप्टर का आंसर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कि जिस चैप्टर से आप रीड किए हैं उसका क्वेश्चन आंसर देखिए, आपका कॉपी में नोट्स बना हुआ है कि नहीं। उसका अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कुछ छूट गया तो उसको लिखिए, दोस्त से मांगिए, उसको आपको कंप्लीट करना है नोट्स। और तीसरा घंटा में उसी चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करना है, क्वेश्चन आंसर कि बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, उसको कंप्लीट करना है। कैसे करना है तो उसका प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब से सर्च कीजिए कि चैप्टर 5 क्वेश्चन आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप बहुत ही तेजी से क्यों कीजिए। क्या 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 पढ़ना है आपको बता दें कि साइंस जो है प्रति सप्ताह 2 चैप्टर कम से कम पढ़ लेना है। साइंस प्रति सप्ताह यानी कि 1 वीक में साइंस का 2 चैप्टर, मैथ का आपको 2 चैप्टर पढ़ना है, एसएसटी का भी आपको कम से कम 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा 1 हफ्ता के अंदर। इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश है तो आपको 2 चैप्टर पढ़ना है हर हफ्ता, और संस्कृत भी पढ़ना है, एक यूनिट 1 चैप्टर पढ़ना है 1 हफ्ता, तो कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स कैसे बनाना है तो डिफिनीशन पर आपको ध्यान देना है, यानी कि परिभाषा पर, डिफिनीशन पर आप अधिक ध्यान देंगे। अगर क्लास 10th में है तो आपके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है। इसी प्रकार से फार्मूला यानी सूत्र को आपको याद होना चाहिए, तभी जाकर वहाँ मैथमेटिक्स वगैरह बनेगा, नॉमरिकल्स बनेंगे। 3 से 5 लाइन का शॉर्ट समरी बनाइए, यानी कि हर क्वेश्चन का, हर चीज़ का एकदम रिकैप चीज़ बनाइए। जैसे में शॉर्ट अगर है तो बहुत अच्छी है, अगर आपके पास बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप 3 से 5 लाइन का छोटा छोटा नोट्स बनाइए। 1 पेज का डायग्राम, आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है, माइंड मैप करना है, ताकि ये सब अगर आता है तो उससे आपका मार्क्स जो है इंक्रीज हो सके।
इस महीने में क्या नहीं करना है, तो देखिए अभी शुरुआती कर रहे हैं और अभी पढ़ रहे हैं, अभी 3 महीना बचा हुआ आपके पास, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होगा, मार्च तक एंड हो जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी आपके पास फॉर्म फिलअप और आपके पास टाइम है। तो आपको मॉडल सेट अभी नहीं करना है। हाँ, मॉडल सेट देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अभी से मॉडल सेट करने लगेंगे तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो मॉडल सेट कैसे बन पाएगा। तो मॉडल सेट अभी इस मंथ में नहीं करना है, अभी कुछ दिन होता है। अभी आपको क्या क्या करना है, तो सिलेबस पे ध्यान देना है, चैप्टर को खुद से पढ़िए, रीडिंग कीजिए, नोट्स बनाइए, सब चीज़ आपके पास रेडी होना चाहिए। इसके बाद पीवाईक्यू भी अभी नहीं कीजिए, यानी पिछला साल का क्वेश्चन नहीं कीजिए, देख के रखिए कैसे पूछा जाता है, किस प्रकार से आया है। सिर्फ आपको समझना है, लिखना है और फिनिश करना है इस सप्ताह में। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 आपको बता दें, पार्ट 2 में ये अगले 30 दिन का हम बता रहे हैं। हम लोग पार्ट 1 में 30 दिन का पूरा देख लिए कि क्या करना है। अगले पार्ट 2 में 30 दिनों में आपको रिवीजन करना है जो आप पढ़े हैं, और आपको जो है पीवाईक्यू यानी मॉडल सेट और पिछला ईयर का क्वेश्चन आंसर करना है। तो दूसरे महीने से आपकी असली मेहनत बहुत ही पक्की एकदम शुरू हो गई। टारगेट जो है पूरा सिलेबस, यानी कि आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए बहुत ही अच्छे से, 100% यहाँ सिलेबस, क्योंकि आप पहले मंथ में 70% किए, इसमें आपका सिलेबस 100% होना चाहिए। तभी तो क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आने वाला है, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो 30 दिन में 30 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, यानी 30 दिन में 30 चैप्टर, तो औसतन हर दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, तो जाके आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट में क्या करना है, तो पीवाईक्यू यानी पिछले साल के क्वेश्चन, इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिए तब, क्योंकि हम लोग 1 मंथ पढ़ लिए, दूसरे मंथ में इंटर कर गए, तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन आप कर लीजिए, 5 से कम 8 साल का कर लीजिए, तो आपका सारा एमसीक्यू पकड़ा जाएगा। और यूट्यूब का हेल्प लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन के थ्रू से आप मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, या स्कूल नोट्स ट्यूशन की हेल्प से भी कर सकते हैं, और बुक को रीड करके, अगर रीड करेंगे तो ऐसे ही आपका आधा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर इससे आपको पता चलेगा, अगर पिछला ईयर का करेंगे 5-6 साल का, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आ रहे हैं। और तीसरा पॉइंट में याद रखना है, दूसरे मंथ के तीसरा पॉइंट में, कि आपको ये हर चैप्टर से 4 तरह के क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक वेरी शॉर्ट होता है, जिसे हम एमसीक्यू बोल सकते हैं, बहुत ही छोटे आते हैं। एक शॉर्ट लेवल का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का रहता है, लॉन्ग आंसर, और आपको एमसीक्यू ट्राई करना है। इसमें डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करना है, डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए, साइंस में तो डायग्राम बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से डेली टाइम टेबल, यानी कि 40 मिनट जो है आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, एक पुराना चैप्टर रिवीजन करना है 40 मिनट, यानी कि दूसरे सप्ताह में आपको बता रहे हैं, दूसरे मंथ में आपको 2 से 3 घंटा पढ़ना है खुद से, स्कूल और ट्यूशन के सिवाय। अब इसमें क्या करना है, 40 मिनट में आपको जो पढ़े हैं पहले, यानी कि पढ़ा हुआ चीज को, पुराना चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। दूसरा, फिर 40 मिनट में आपको क्या करना है, उसके प्रश्नों को सॉल्व करना है। 40 मिनट के बाद आपको पीवाईक्यू लिखना है, यानी लिखे या पीवाईक्यू देखना है कि किस प्रकार से पूछा जाता है। और 20 मिनट जो है आपको मिस्टेक लिस्ट बनाना है कि क्या क्या हमसे गलती हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ये सब ध्यान देना है। अब हमारा फाइनल आ जाता है तीसरा मंथ, यानी पार्ट 3, भाग 3 में आखिरी 30 दिन में क्या करना है, तो एग्जाम मोड और मॉडल सेट टेस्ट हम लोग को लगाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है, ये आपका परसेंटेज पे डिटरमाइन करेगा। तो आपको बता दें कि यह महीना जो है आपकी फाइनल परफॉर्मेंस को डिसाइड करेगा। पहला पॉइंट, तीसरा महीना में पहला पॉइंट, कि हर 3 दिन में एक मॉडल सेट करना है, एकदम प्रैक्टिस देना है, रिवीजन करना है, और थोड़ा हार्ड वर्क कीजिए, देखिए किस प्रकार से आपका मार्क्स आता है। उसके बाद आप साइंस लीजिएगा, और बहुत ही अच्छे से आपका जो है पढ़ने में मजा आएगा। जब अभी अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छा नंबर आएगा, तो अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी +2 में एडमिशन होगा। अभी कहीं एडमिशन अच्छी जगह नहीं होता है, तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो आगे चल के अगर कुछ बढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको अभी से थोड़ा सा अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। अभी टाइम है आपके पास, अगर एक बार टाइम निकल जाता है, जिंदगी में दोबारा टाइम नहीं मिलता है। आप इतना आपके पास समझदारी आ गया, आपको समझना है। और कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछ सकते हैं। आपके पास देखिए विद्या गैस है, शर्मा गैस है, तरह तरह की चीज़ है, उसको परचेज कीजिए, किसी भी प्रकार से 2-3 लोग मिल के कीजिए, फोटो कॉपी कराइए, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिन में एक मॉडल सेट करना है, टाइम देखकर 3 घंटे में, टाइम आपको देखना है, 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व करना है, तो आपको समझ में आएगा। रफ में नहीं, कॉपी में करना है, बिल्कुल एग्जाम जैसा आपको महसूस होना चाहिए। और हर गलती को नोटबुक में लिखिए, जो गलती हो रहा है उसको लिखिए। अगला टेस्ट बेहतर होगा, क्योंकि जानते हैं आप गलती को लिखेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा हम यहाँ गलती किए थे, यहाँ गलती नहीं करेंगे। इसी प्रकार से फाइनल रिवीजन, दूसरा पॉइंट में आपको याद रखना है, फाइनल रिवीजन प्लान, इसे FRP बोलेंगे, फाइनल रिवीजन प्लान। इसमें हम क्या करेंगे, साइंस को 7 दिन में रिवीजन कर देंगे, पूरे साइंस के बुक को 7 दिन में। इसी तरह से मैथ को पूरे 7 दिन में करेंगे, SST को करेंगे 7 दिन में।
तो इस देखिए कितने बार हम रिवीजन कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू 30 में 30 आप लाइएगा। और आपको बता दें कि जो 6 को पूछ रहा है क्वेश्चन 2 नंबर का, उसमें 12 में 12 आएगा। वो बहुत ही सिंपल सिंपल और छोटा पूछता है। बचा हिंदी, बचा इंग्लिश और बचा संस्कृत, इसको 5-5 दिन में कंप्लीट कर देना है लास्ट वीक में। तो इस प्रकार से परीक्षा से पहले 7 दिन आपको क्या करना है, अब हम बता रहे हैं कि मान लीजिए आप आज से परीक्षा 7 दिन पहले है, तो घबराना नहीं है, एकदम शांत रहना है। एग्जाम सेंटर पर जाके आपको किसी से बात नहीं करना है, कूल रहिए और मन को शांति रखिए। आपको बता दें कि इसमें आपको फार्मूला एकदम अच्छा से याद होना चाहिए, यानी कि 7 दिन के पहले फार्मूला पे बहुत ध्यान दीजिए, डिफिनेशन छोटा छोटा परिभाषा पे ध्यान दीजिए, डेट को याद कीजिए, जितना भी इवेंट होता है हिस्ट्री वगैरह एसएसटी में वो आपको इम्पोर्टेंट होगा। आपको मैप को ट्राई करना है, मैप्स वगैरह, इसमें मार्क्स जो है बहुत लोग छोड़ देते हैं, आपका जो मार्क्स इंक्रीज होगा। डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए, नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करने का, और मैप बना ये इसका लेबलिंग कीजिए। इसी प्रकार से मिस्टेक लिस्ट बनाइए, कहाँ मिस्टेक हुआ उससे आप मिस्टेक वहाँ नहीं करना है। एक नहीं कि ऐसा कुछ लिखे और उसको लिखने के बाद फिर कट कर दिए तो रफ गमाएगा कॉपी। एकदम क्लीन लिखना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है, लिख दिए तो फिर इसी के ऊपर पेन नहीं चलाना है। ये सब हद तक गुड। एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी क्या करना है, आप एग्जाम में बैठे हुए मान लीजिए क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन कीजिए। अगर भारी क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आसान क्वेश्चन भी भूल जाइएगा। तो सबसे पहले सिंपल आसान क्वेश्चन को पहले करना है। दूसरा पॉइंट में डायग्राम जरूर बनाएं, एग्जाम में आपको डायग्राम जरूर बनाना है, मार्क्स बढ़ता है। नहीं लिख पा रहे हैं, डायग्राम बना दिया, लेबलिंग कर दिए, तो आपको मार्क्स जो है मिल जाएगा इससे। इसी प्रकार से हेडिंग देना है कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, तो इसका मान लीजिए ए पॉइंट लिखे, एक पॉइंट के फिर 1, इस तरह से हेडिंग और सब हेडिंग देना है। हेडिंग और सब हेडिंग, आंसर एकदम नीट लिखना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, डेट आ गया, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए। समझ में आ रहा है, यानी कि अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को नीट लिखना है। और मैथ में स्टेप बाय स्टेप लिखे, इक्वल टू दे रहे हैं तो यहीं पे एकदम इसको बटा या फिर अपॉन में लिखना है। और एसएसटी में बुलेट पॉइंट जरूर दीजिए। बुलेट पॉइंट बोलते हैं, या तो आप ऐसे ऐसे देख सकते ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से मार्क्स अच्छे लगते हैं और देखने में कॉपी अच्छा लगेगा, मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा एसएसटी में बुलेट पॉइंट। अगर आप 45% से 90% तक जाना चाहते हैं तो याद रखें, 3 मंथ 3 फेज 3 रूल, यानी आपको 3 आर के बारे में याद रखना है। हम बताएं 3 मंथ अभी टारगेट कीजिए और 3 फेज एक एक महीना डिवाइड कीजिए, और 3 गोल्डन रूल आपको याद रहना चाहिए। वीडियो को 1-2 बार सेव कर लीजिए और जरूर देखिए। आपको 1 मंथ में पूरा पढ़ना है, दूसरा मंथ में एकदम पूरा आपको रिवीजन करना है। जितना आप दोहराइए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप पढ़ते हैं वो मैंने नहीं करता, आप कितना पढ़े हुए चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, वो मैंने करता है। इसी प्रकार से टेस्ट देना है, तीसरा महीना आपको टेस्ट देना है। तभी तो आप टेस्ट पहले देंगे, तभी तो लगेगा ये तो हम अपने घर में दे रहे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। तो जो बच्चा अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसका 60% निश्चित है। अगर जो बच्चा प्रीवियस ईयर को 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा उसका 90% तो आना निश्चित है। तो आप घबराए नहीं, आपका इस बार आने वाला है। तो जो पढ़ने वाला होगा तो पढ़ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरों लोगों को भी बेनिफिट होगा। और हम बता रहे हैं इस पर हम एक वीडियो और बनाएंगे, और कुछ ही दिन में 1 हफ्ता के अंदर फिर एक वीडियो आएगा जिसमें आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस प्रकार से पढ़ना, आपका मोटिवेट करते रहेंगे और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पढ़ना है। अब आपको बता दें, ये हमारा बहुत ही दोस्तों, अगर अच्छी पढ़ाई हमेशा लंबी नहीं होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना है बहुत दिन में, स्मार्ट स्टडी कीजिए, यानी कि नियमित आपको पढ़ना, लगातार पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़े कल कहीं चल गए, कल पढ़े ही नहीं। तो पढ़ना है 2 से 3 घंटा पढ़े, लेकिन एवरीडे पढ़िए। इसी प्रकार से अगर आप रोज सिर्फ 2 से 3 घंटा भी ईमानदारी से देते हैं तो 45 से 90% जाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अगर यह प्लान आपको मदद करेगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके अच्छे नंबर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।